देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा, जो सत्कार योग पवित्र श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के पावन अंगों की जो बेदबी की गई, बहुत ही मंदभागी घटना है। जिसने भी ऐसा किया है, डेरा सच्चा सौदा इसकी घोर निंदा करता है। और पंजाब सरकार से हमारा ये रिक्वेस्ट भी है हमारी कि जो भी इसमें असल दोषी हैं, इसकी निष्पक्ष जांच करके असल दोषियों को सामने लाया जाना चाहिए। किसी साजिशवश किसी निर्दोष को इसमें नहीं फंसाया जाना चाहिए, क्योंकि पूज्य गुरु संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा जी द्वारा हमेशा से ही सभी धर्मों का आदर सत्कार किया गया है और ऐसा करने की प्रेरणा दी गई है। तो बेअदबी करना तो बहुत दूर की बात है, ऐसा ख्याल भी उनके मन में नहीं आ सकता। और बेअदबी करवाने में डेरा सच्चा सौदा का, डेरा सच्चा सौदा के किसी भी श्रद्धालु का या पूज्य गुरु संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान जी का किसी प्रकार का कोई भी हाथ नहीं है। और आपको मैं बताऊं कि जब सन 2015 में यह मंदभागी घटना हुई और एसआईटी स्टेट ऑफ पंजाब की एसआईटी द्वारा इसमें जांच स्टार्ट की गई, उसके कुछ समय बाद ही स्टेट ऑफ पंजाब ने ही खुद से एक नोटिफिकेशन जारी किया और उसमें यह कहा कि इस केस की जांच किसी इंडिपेंडेंट एजेंसी द्वारा, सीबीआई द्वारा ये जांच की जानी चाहिए। तो उसके बाद ये सीबीआई ने अपने हैंडओवर ली जांच, और सीबीआई ने इस केस की पूरी साइंटिफिक तरीके से जांच की, साइंटिफिक तरीके से, जिसमें कि लाइट डिटेक्शन टेस्ट हुए। और जो पोस्टरों की बात हो रही है कि उस पर हैंडराइटिंग थी, लिखा गया था, उस हैंडराइटिंग की भी हैंडराइटिंग एक्सपर्ट से सीबीआई ने जांच करवाई। इस तरह की बहुत सी साइंटिफिक जांच सीबीआई द्वारा की गई। जब ये जांच का आया, जांच सामने आई, तो सीबीआई ने इस जांच में ये पाया कि बेअदबी करवाने में डेरा सच्चा सौदा का या पूज्य गुरु जी का या डेरा सच्चा सौदा के किसी भी सदस्य का, किसी भी श्रद्धालु का कोई भी हाथ नहीं है। उसके बाद ही सीबीआई ने एक क्लोजर रिपोर्ट सीबीआई कोर्ट मोहाली में दायर कर दी और उसमें यह स्पष्ट किया कि बेअदबी करवाने में डेरा सच्चा सौदा या इसके किसी भी सदस्य का कोई भी हाथ नहीं है। जैसे ही स्टेट ऑफ पंजाब को यह पता लगा कि सीबीआई ने इसकी सत्यता पर जांच, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन करके और सच्चाई सामने ले आई है, तो स्टेट ऑफ पंजाब ने दोबारा से एक नोटिफिकेशन जारी किया और एक झूठ का पुलिंदा तैयार करने के लिए उस केस को वापस अपने पास ले लिया, जो कि नहीं लिया जा सकता था। उसके बाद पूज्य गुरु जी द्वारा माननीय हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई और हाई कोर्ट के समक्ष सभी तथ्यों को रखा गया। सारे तथ्यों को सुनने के पश्चात माननीय हाई कोर्ट ने इसमें नीचे जो ट्रायल में केस चल रहे थे उस पर पूर्णतः रोक लगा दी थी और इसी ऑर्डर को लेके स्टेट ऑफ पंजाब माननीय सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। और यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट के समक्ष भी याचिका में भी उन्होंने अपने तथ्यों को छुपाया है, जो और माननीय सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक तरफा बात को रखा है और अभी हमें सुप्रीम कोर्ट में सुना नहीं गया है। और सुप्रीम कोर्ट ने ये सब सुनने के बाद हमें नोटिस जारी कर 4 हफ्तों के अंदर जवाब मांगा है, जवाब देने के लिए कहा है और हम बहुत ही जल्द माननीय सुप्रीम कोर्ट के समक्ष सभी तथ्यों के साथ एक जवाब दायर करने जा रहे हैं। और हमें पूर्णतः विश्वास है जब सुप्रीम कोर्ट में हमारी सुनवाई होगी, हम सभी तथ्य, पूरी सच्चाई सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखेंगे तो हमें सुप्रीम कोर्ट से जरूर न्याय मिलेगा। आपको क्या लग रहा है ये साजिश की तहत ये सारा हो रहा है? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, मैंने आपको बताया कि पूज्य गुरु जी ने तो कभी सोचा भी नहीं है ऐसा करने का, तो सोच भी इनके मन में नहीं आई तो करना तो बहुत ही दूर की बात है। यहां तक कि 7 करोड़ की संगत के बीच में पूज्य गुरु जी ने, एक बार हमें ध्यान है कि पूज्य गुरु जी ने फरमाया था कि बेटा आप कहीं जा रहे होते हो, रास्ते में कहीं भी आपको पवित्र धार्मिक स्थल दिखते हैं, आपने झुक के नमन करना है, झुक के सजदा करना है, दिल से सजदा करना है हमारे पवित्र धर्मों को। तो ऐसा कैसे हो सकता है किसी धर्म की बेअदबी की सोच भी पूज्य गुरु जी के दिल में आए। और सन 1948 से लेके आज तक डेरा सच्चा सौदा की जो स्थापना है 1948 में हुई है, जब से लेके आज तक लाखों सत्संग आप YouTube पे सुन सकते हैं, पूज्य गुरु जी के ऑनलाइन पढ़े हैं, कोई भी सुन सकता है, उन सत्संगों को सुन के देख लीजिए। जब से लेकर आज तक लाखों सत्संग हुए हैं कि पूज्य गुरु जी ने अगर एक अपशब्द भी किसी धर्म के खिलाफ, तो छोड़ो किसी आम बंदे के भी खिलाफ बोला हो, ये तो हमारे पवित्र धार्मिक ग्रंथ हैं। ये जो 3 FIR हुई थी, क्या FIR थी और क्या क्या इसमें लिखा गया? देखिए, ये 3 FIR थी जो बरगाड़ी में वहाँ जो पवित्र श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के पावन अंगों को बिखेरा गया, पोस्टरों पे जो लैंग्वेज लिखी गई, ये इस तरह की 3 FIR अलग अलग हुई थी वहाँ पर। उसी को लेके ये केस चल रहा है और ये चंडीगढ़ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ट्रायल चल रहा है। और सर, जिस तरह से अब इस मामले को लेकर क्या बाबा जी को पंजाब लाया सकता है या किस तरह से वो जांच में शामिल हो सकते हैं? देखिए, पूज्य गुरु जी ने पहले भी इसमें जांच में सहयोग दिया है। माननीय हाई कोर्ट ने स्टेट ऑफ पंजाब को ऑलरेडी इन केसों में डायरेक्शन दी हुई है कि अगर आपको कोई भी जांच करनी है, कोई पूछताछ करनी है, तो आप रोहतक की सुनारिया जेल में जाके कर सकते हैं। और स्टेट ऑफ पंजाब की SIT पहले भी जांच करके गई है, पूज्य गुरु जी ने पहले भी पूरा सहयोग किया है।
अगर इन फ्यूचर भी अगर कुछ लगता है स्टेट ऑफ पंजाब की एसआईटी को कि अगर उन्होंने कुछ पूछताछ करनी है, तो पूज्य गुरु जी पूरा जांच में सहयोग पहले भी दिया और हम आगे भी तैयार हैं। लेकिन हमारी बार बार आपसे कहना यही है कि किसी साजिश के तहत निर्दोषों को इसमें ना फंसाएं। जो असल दोषी हैं उनको सामने लाया जाना चाहिए। ये सिर्फ पंजाब ही नहीं, पूरे विश्व के लोगों की इससे भावनाएं आहत हुई हैं, हमारी भी आहत हुई हैं। तो ये सच्चाई सामने आनी बहुत जरूरी है, असल दोषी सामने आए, ना कि साजिशवश निर्दोषों को इसमें फंसाया जाना चाहिए।